अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 9th क्लास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और क्या कुछ हमने इसमें फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसे हम पढ़ते हैं। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पर इसने कहा है सॉल्व करें, फाइंड करें LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व कर हाईएस्ट लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करें। यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने हमें यही समझाया था और जो कि 4 क्वेश्चन भी ये, लेकिन बच्चे वहाँ पर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम किया था और यहाँ पर हमने लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। चलो हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 39x की 7 y की 3z है हमारे पास। इसको हमने फैक्टराइज करना है। उससे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 39 की यानी 39 के हमने फैक्टराइज करना है। हमने सबसे पहले इसको सबसे छोटी वैल्यू पर फैक्टराइज करना है। सबसे छोटी हमारे पास क्या वैल्यू है, तो हम इसको 3 को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड्स आ जाए जिससे हमारे पास 39 है। 30 को 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39। तो हम 13 से बोलेंगे 13 हमारे पास 1 पर ही जाएगा। 13 में कम 13, तो हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 13 x की 7 y की 3z। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है तो हम उसकी तरफ चलते हैं। 91 x की 5 y की 6 z की 7। 91 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं और मालूम करते हैं 91 को हमने फैक्टराइज किया। 91 को भी हमने सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू पर फैक्टराइजेशन करनी है। तो 91 को हमने 13 मल्टीप्लाई बाय, तो हम इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 13 6 से, ये नहीं हो रहा तो हमारे पास हम 17 से करें, 7 से करते हैं। 1 कैरी गया साथ ही साथ 9। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हमने कर चुके हैं। हमने कहा है कि हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो हमारे पास 91 आएगा और 13 हमारे पास 1 पर ही जाएगा। हम जो है कि सेकंड को भी मालूम कर चुके हैं। इसे लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 13 x की 5 y की 6 z की 7। अब हमने लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए उससे पहले हम इस थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए उसने कहा है द लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरका अज्जा है ज़रबी, और उसके बाद टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। उसने कहा है हमसे मुश्तरका और ज़रबी और गैर मुश्तरका ज़रबी को हमने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मीन यानी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है। उसने कहा है लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम इसे जो है लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं कि हमारे पास किस तरह जा रहा है। हमने सबसे पहले हमने जो है कि 39 का ये हमने मालूम किया था और उसके बाद हमने 39 में और जो 91 में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं
13 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर x की 7, यहाँ पर x की 5, तो x की 5 और x की 5 यहाँ पर कुछ तो 7 हमारे पास, यानी 5x तो हमारे पास जो है कि सेम आ रहे हैं, तो x की 5 को लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर y की 6 है और यहाँ पर y की 3 है, यानी y की 3 इसमें भी है और y की 3 इसमें भी है, तो हमारे पास y की 3 आ गया। और यहाँ पर g1 है, यहाँ पर g7 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, g1 और g7 हमारे पास आ रहा है। तो जी, तो हम एक जी तो हमारे पास सेम आ रहा है, ये हमारे पास कॉमन है। तो हम जो नॉन कॉमन हमारे पास फैक्टर्स है वो क्या हैं, ये 3 है मल्टीप्लाई बाय 7 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से हमारे पास x की 2 हमारे पास था, x की 2 था, क्योंकि 5 तो हमारे पास कॉमन थे, इसमें भी थे इसमें थी, और y की 3 यहाँ पर हमारे पास जो है y3 नहीं है, और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आएगा जी था। यहाँ पर से हमारे y3 कॉमन थे क्योंकि इसमें थे, तो हमारे पास y की 3 और यहाँ पर जी एक जी कॉमन था, और जो है कि एक 6 जी हमारे पास कॉमन नहीं थे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। इसको हमने क्या करना है, 13 को मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमारे पास ये x के साथ, और सबसे पहले आप लोगों को जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारे पास ये कॉमन होते हैं, जो पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। 5 + 2 y3 + 3 z1 + 6 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, या हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, या हमारे पास आया 273 x की 7 y की 6 और z की 7। ये आप लोगों के सामने फर्स्ट चीज को हम सॉल्व कर चुके हैं और लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर चुके हैं, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जूस की तरफ। अब हम सेकंड जूस की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड जूस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर भी हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। तो हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। सबसे पहले हम 102x y की 2z का हम मालूम करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन कर कर हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। हमने 102 को एक ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ऐसे कांस्टेंट लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू पर हम इसको फैक्टराइज करते हैं। किस तरह करेंगे, हम सबसे छोटी वैल्यू पर इसको मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पर फैक्टराइजेशन किया, इसने हमारे पास आया, ये आ चुका है। अब हमने मज़ीद इसको फैक्टराइजेशन करना है। हमारे 51 आया, 51 को हमने 2 पर भी नहीं हो रहा, तो हम 51 को 3 पर करते, 3 पर हमारे पास होगा 17, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा। अब हमारे पास 17 पर ही जाएगा। तो हम इसे फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 x y y z, और हम अब जो है कि हम सेकंड की तरफ चलते हैं। 85 x की 2 y की z, तो हम जो है इसे फैक्टराइज करते हैं। 85 को हम सबसे छोटी वैल्यू पर इसको फैक्टराइज करेंगे। 2 पर भी नहीं हो रहा, 3 पर भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं 7 पर, कैलकुलेटर में नहीं सॉरी 4 पर देखते हैं, 4 पर भी नहीं हो रहा। उसके बाद हम 6 पर भी नहीं होता और 5 पर भी नहीं होता। 5 पर हो रहा है पूरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 हमारे पास आया 71, हमारे पास 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17 ही आएगा। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 70 x y z। तो अब हम चलते हैं 187 की तरफ, 187 x y z का स्क्वायर। अब हम जो कि 187 को फैक्टराइजेशन करते हैं। 187 को फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, तो हमने सबसे छोटी वैल्यू पर फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम देखते हैं इसको 10 पर,
10 से किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास 10 पर नहीं आ रहा है ये, तो हम इसको करते हैं। उसके बाद 9 पर भी नहीं हो रहा। इसके बाद 11 पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 11 पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम देखते हैं 11 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 11 को हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 187 आया है। और 17 तो पहले ही आप लोगों के सामने मैं कर चुका हूँ कि 17 हमारे पास 1 पर ही आएगा। हम इसको भी मालूम कर चुके हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 17 एक्स वाई जी हमारे पास 2 हैं। और हमने लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम इसे देखते हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं। आप लोगों के सामने हैं 17 जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर है। 17 सबसे कॉमन, सब में कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स हमारे पास सब में सेम है। उसके बाद देखते हैं हम वाई हमारे पास सब में सेम है। उसके बाद देखते हैं हम जी हमारे पास सब में सेम है। अब हम चलते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। नॉन कॉमन फैक्टर जो हमारे पास कॉमन नहीं है, 11 है, 5 है और 2 है और 3 मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। और हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से थे? हमारे पास यहाँ पर से हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 2z थे। हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2y थे, हमारे पास एक y हमने रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर 2x थे, एक x हमने रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर 2z थे, z को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर से लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। क्या करेंगे? इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हमारे पास ये एक्स कॉमन, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को हमने मल्टीप्लाई करने। आप लोगों को मालूम है कि अल्फ़ाबेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। x1 + 1, x1 और x1। हम यूज़ करते हैं y1 + 1, ये हमारे पास, और z1 + 1। तो हम इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है यानी 5610, यानी 5610 हमारे पास जो आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद। इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 50 ये आया है। x की 2, y की 2, z की 2। या हम लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर चुके हैं। लेटेस्ट कॉमन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टेप की, किसी भी क्वेश्चन की आप समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इससे हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका भाई मोहम्मद नवीर हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।